हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट में या बहस में पड़ जाते हैं, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं और वो यूजलेस सी बहस हो जिससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, तो हम केवल अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना डिस्टर्बेंस अपने अंदर पैदा करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के मैं कुछ तरीके इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरह की हो सकती है। पहली प्रोफेशनल हो सकती है, यानी हमारे ऑफिस का कुछ कारण हो जिससे कि हमारी बहस पैदा हो गई आपस में, या हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जो पर्सनल हो सकती है। पर्सनल हमारे फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अलग होती है। तो सबसे पहले तो हमें अगर कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज हम कर सकते हैं, पहली बात जीरो नहीं कर सकते उसे, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को ना बढ़ाऊं। लेकिन सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कितनी कॉन्फ्लिक्ट करेगा नहीं करेगा, आपसे सहमत होगा नहीं होगा, ये उसकी अपनी चॉइस है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हम जीरो के बजाय हम मिनिमाइज कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। यदि हम कम्युनिकेशन अच्छा रखें, यानी सामने वाले से हम अगर बात कर रहे हैं, तहजीब से बात करें, सॉफ्ट तरीके से बात करें, सामने वाला अगर एग्रेसिव भी है, गलत भी बोल रहा है, तो भी हम अपनी टोन ना बदलें। जिसे कहते हैं हम आवेश में आकर के या तैश में आकर के उससे कोई बात ना करें, तो नेचुरली काफ़ी हद तक हम कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एंगल से हम सेफ भी रह सकते हैं। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें फालतू चीज़ों को डिस्कस ना करें। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है, कई चीज़ें होती हैं कि मेरे और आपके बीच में सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन ही एक ऐसी चीज़ है। यदि हमारा रिलीजन अलग अलग है और मेरे अंदर एक बायस है अपने रिलीजन के लिए, सामने वाले के अंदर दूसरी बायस है अपने रिलीजन के लिए, तो उसको हम डिस्कशन में और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना ले जाएं। वो एक बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हर आदमी को अपना रिलीजन अच्छा लगता है और लगना चाहिए। तो इसके अंदर हम जो भी एंगल होता है कि उसे मिनिमम एंगल पर रखें और इसे ज़्यादा लंबा ना खींचें। इसलिए केवल वो पॉइंट डिस्कस करें जिनका कोई नतीजा निकलता हो। जो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो उन पॉइंट को अपनी तरफ से आप अवॉइड कर दें। कॉन्फ्लिक्ट से बचने का एक और तरीका है कि आप झूठ ना बोलें, ऑनेस्ट रहें। यदि कोई बात हो रही है या आपसे कोई गलती भी हो गई है, या आप जानते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है और वो मानेगा नहीं, इस हालात में भी आप बिल्कुल ऑनेस्टली अपना पक्ष रखिए, लेकिन ज़बरदस्ती मत थोपिए दूसरे के ऊपर कि मैं बिल्कुल राइट हूँ और ये आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज यदि आपको मालूम है सामने वाले का माइंडसेट ऐसा है कि वह एग्री नहीं करेगा, तो आप उस चीज़ को वहाँ तक छोड़ दीजिए और उससे कॉन्ट्रडिक्शन में ना पड़े, क्योंकि उससे कॉन्ट्रडिक्शन में पड़ने के बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ये गारंटी है। फिर ईश्वर ने हमको दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है बोलने के लिए। कहने का मतलब हम ज़्यादा सुने कम बोले, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का तरीका है। क्योंकि जब हम ज़्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे तो सामने वाले की सारी बातें सुनने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना उसको रिएक्ट करें और कितना उसको रिएक्ट ना करें। जब हम इस सिचुएशन पर रहेंगे तो सामने वाले को जो है कॉन्फ्लिक्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, कि हर एक बात के ऊपर रिएक्ट करना ये ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि कोई भी बात अगर होगी, मैं उस पर अपना रिएक्शन दिखाऊं, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। कई चीज़ों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस बात का जवाब देने की। जब मैं किसी बात को नकार दूंगा या उसको बाईपास कर दूंगा या उसको अवॉइड करूंगा, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई बात आती है, जरूरी नहीं है कि हर बात के ऊपर आप अपने विचार रखें या अपना रिएक्शन दें, आप उसे पॉजिटिव नेगेटिव बताएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सामने वाले की डायरेक्ट इंसल्ट कभी ना करें। जैसे कई आदमी होते हैं, उनकी हैबिट होती है बहुत झूठ बोलने की, चढ़ा बढ़ा के बोलने की। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, या मेरे पास इतना कैश है, या मेरे सब बच्चे इतने कामयाब हैं। आपको पता है ये सच नहीं है, उससे कॉन्ट्रडिक्शन में यदि पढ़ेंगे, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप ये गलत है, मुझे सब मालूम है आपके बारे में, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे और आप बताएंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, आप खुश हैं, आपको खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो जब आप कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाएंगे, सामने वाले की इंसल्ट नहीं करेंगे,
तो चांसेस हैं कि आपकी आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। जब आप दूसरे से रिस्पेक्टफुल रहेंगे, सामने वाले की इज्जत करेंगे, तो सामने वाला भी इतना एग्रेसिव नहीं हो सकता है कि हर बात पे आपसे झगड़ा करे या आपके साथ बहस या कॉन्फ्लिक्ट में पड़े। तो ये भी एक पॉइंट है। यदि आप सिंपैथाइज करेंगे किसी के साथ, उसको कोई प्रॉब्लम है, बजाय उसको टीज करने के कि ये देखा मैंने पहले ही बताया था आप इसमें फंसने वाले हो, ऐसा बोलने के बजाय उससे सिंपैथी दिखाओ कि कोई बात नहीं, हो जाता है, ये होने वाली चीज़ें नहीं थी पर हो गई है, कोई बात नहीं, आप टेक इट इजी, आराम से इस चीज़ को निकल जाएगी आपकी लाइफ से। तो वो खुद ही आपसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, वो इस चीज़ को अच्छा समझेगा और आपके लिए पॉजिटिव एंगल रखेगा। क्योंकि जब आप दूसरों को समझते हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझते हैं, तो दूसरा भी आपके एंगल को ठीक से समझता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा और आपके फेवर में भी वो बात करेगा। कभी दूसरे से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि अगर मैं सोचता हूं कि मुझे ये आदमी ये फायदा देगा, मेरे लिए ये फायदेमंद होगा, तो जब इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन आप किसी से रखते हैं और वो नहीं कर पाता है, आप सोचते होंगे मैंने उसके लिए इतना किया है, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब आप उसको जाकर के बताएंगे कि मैंने आपको इतना मदद किया, आपने मेरी कोई हेल्प नहीं की, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को छोड़ दें, आपको पता है उसने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब आप उसकी हेल्प करते हैं, आप अपने बैलेंस के हिसाब से करना चाहें जरूर कीजिए, ना करना चाहें या कम करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का तरीका है। फिर कभी भी किसी से बात करते टाइम अपना जो बाउंड्रीज है, जिसे कहते हैं ना, हम अपना दायरा सीमित रखें। हर जगह फालतू की बात करना जरूरी नहीं होता है, चीप टॉक ना करें, फालतू जोक ना क्रैक करें किसी से, बिकॉज आपको क्या पता सामने वाले का उस समय का मूड क्या है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा जॉली और खुश रहता है, लेकिन उस दिन किसी टेंशन में हो, तो यदि आप उस समय उसका मजाक बनाएंगे बिना उसका नेचर या उसका माहौल समझे, तो डेफिनेटली आप कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे और आपका झगड़ा होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। फिर यूज आई स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं मैं ये करना चाहता हूं, हम सब ये करेंगे, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि सामने वाला सोचता है क्यों करूं मैं इसके कहने से कोई ये काम। कई बार वो इस चीज को पर्सनल लेता है और दिल पे ले लेता है। हालांकि आपका कोई हो सकता है एंगल गलत ना हो, लेकिन जब तक आप मैं अपना लगा करके कि मैं ये करना चाहता हूं, मेरा विचार है कि शायद ऐसा ठीक रहेगा, तो तब तक ठीक है। यदि कहें हम सबको ये करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कूद करके पड़ेगा, हम क्यों करें तुम्हारे कहने से, आप अपना तरीका रखो, हम अपने तरीके से करेंगे। वहां कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। अपनी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुझे क्या करना है, सामने वाले को क्या करना है, यदि हमारा प्रोफेशनल कहीं से कॉन्फ्लिक्ट बनता है, तो यदि हमें अपने पैरामीटर्स पता हैं, तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर, और हम आराम से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है ये मेरा पैरामीटर है, ये काम मुझे ही करने हैं, कोई हेल्प नहीं करेगा, ये काम इनका है, ये अपने आप कर रहे हैं। तो वहाँ झगड़े का चांस बहुत ही कम हो जाता है। जब कई बार हमारे बीच में इश्यूज हो जाते हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो जब ऐसे हालात होते हैं या कोई कॉन्ट्रडिक्शन का पॉइंट आ गया, किसी बात से नाराजगी हो गई या कोई डिसएग्रीमेंट है या कोई अनट्रस्ट की बात हो गई है, तो सामने वाला यदि गुस्सा हो रहा है तो उस चीज को जल्दी से जल्दी सुलझा लें। और जल्दी से जल्दी सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप डायलॉग यानी उससे बात करें, खुल के बात करें, आप अपना एंगल जरूर रखें, सामने वाला उसको माने ना माने ये उसकी चॉइस है। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो इसी से काफी प्रेशर कम हो जाता है। यदि आप, जिसे कहते हैं ना, आप वैक्यूम में चले गए, सामने वाला भी वैक्यूम में चला गया, जो एंगर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा है, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, बात करके अपना एंगल जरूर सामने वाले के सामने रखें, अपना पक्ष, और सामने वाले की जरूर सुने। तब कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो खराब कॉन्फ्लिक्ट है उससे हम सब बच सकते हैं। एक सिंपल चीज है कि जब ज्यादा ही उत्तेजित हो गए हो सामने वाले, तो शांत रहें। अगर आप शांत रहेंगे तो 10 चीजें, जिसे पुरानी कहावत है कि एक चुप 100 को हराता है, यदि आप चुप रहेंगे उस समय पर, और उस समय पर आप उनके जैसी भाषा नहीं बोलेंगे, तो शांति बनी रहेगी और आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। यदि ये सब नहीं संभव है तो टेक ए ब्रेक, आप हट जाइए उस माहौल से,
थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमानेंटली उस ग्रुप को छोड़ दीजिए या उस माहौल को आप दोबारा ना जाएं, लेकिन कुछ समय के लिए या इस समय आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, ताकि वो जो टेंशन अभी चल रही है वो कम हो जाएगी और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंट्रोल में रहेगा। सेल्फ कंट्रोल के लिए आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आया हुआ है और मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं आज जाकर उसको जवाब दूंगा, तो यहाँ पर आप रुक जाइए, अपने आप को मेडिटेशन में ले जाइए, शांति से सोचिए। शांति से सोचने के बाद हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे के बाद आपके मन में आए कि मैं छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी हर बात पे रिएक्ट करूँ। तो जब आप इस तरह से अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, तो जो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो आराम से मैनेज हो जाता है। कई बार चीज़ों को सामने वाला बहुत गंभीर तरीके से बता रहा है, लेकिन हम उसे लाइटली ले लें। जैसे किसी हम ह्यूमर के तौर पर उस चीज़ को ले लें। यदि वो कहे भी कि देखो आपकी शर्ट फटी हुई है, एकदम जोकर लग रहे हो, तो आप हंस करके कह सकते हैं कि हाँ, कई बार जोकर भी अच्छे लगते हैं और ये शर्ट मैंने जानबूझ के ऐसी पहनी है कि आप तो कम से कम खुश हो सकोगे मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं है। तो इस चीज़ को जब आप इस तरह से करोगे तो सामने वाला वैसे ही सबसाइड हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा रामबाण तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का, जीवन भर से लोगों ने इसको आजमाया है, वो है जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सामने वाले से माफ़ी मांग लें या उसको माफ़ कर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो 90% कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, या जब हम किसी से आपस में बहस में पड़ते हैं और गर्मा गर्मी हो जाती है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इस तरीके से होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।